दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषक। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% से अधिक जनसंख्या आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है। दैनिक जीवन की अन्य आवश्यकताएं भी कृषि पर ही आश्रित हैं। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने कृषकों के महत्व को निरूपित करते हुए जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। गांधी जी का भी यही मानना था कि भारत का हृदय गांव में बसता है, वहीं सेवा और श्रम के अवतार किसान बसते हैं। ये किसान नगरवासियों के अन्नदाता और सृष्टि पालक हैं। भारतीय किसान की कर्मण्यता और उन्हें उपेक्षित करने वालों को संबोधित करते हुए राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था कि यदि तुम होते दीन कृषक तो आँख तुम्हारी खुल जाती। जेठ के माह के तप्त धूप में अस्थि तुम्हारी घुल जाती। खेती करना श्रम साध्य कार्य है। ये कठोर जीवन की शैली को दर्शाता है। कृषक का जीवन अत्यंत ही संघर्षशील है। लोगों की भूख शांत करने वाला किसान खुद को अपने पेट की भूख शांत करने में समर्थ है। लोगों की भूख शांत करने वाला किसान खुद अपने पेट की भूख शांत करने में असमर्थ है। वो और उसका परिवार जीवन की इस विभीषिका को जीने के लिए विवश है। सूदखोरों से कर्ज लेकर अपनी खून पसीने की कमाई ब्याज में देता है और विपन्नता का शिकार होता है। दुखदायी जीवन जीने को विवश होता है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र के गोदान का होरी हो या पूस की रात या कफन का कृषक जीवन की इस दारुण विभीषिका को जीने के लिए विवश है। उन्होंने भारतीय कृषक के जीवन और उसके संघर्ष को बड़ी ही सजीवता के साथ चित्रित किया है। उनकी दूरदृष्टिता हमें देखने को मिलती है कि आज से वर्षों पहले ऋणग्रस्त कृषक का जीवन और आज 21वीं सदी की ओर अग्रसर वर्तमान भारत के कृषक की स्थिति व समस्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साहूकार, नेता व मंत्री सभी उनका शोषण करते हैं। उनकी इस समस्या के अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख है खेती के लिए सीमित जमीन का होना। बमुश्किल वो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। अशिक्षा के कारण भी वो अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाता है और सरकारी योजनाओं से अनभिज्ञ हो उनका लाभ नहीं ले पाता है। सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं और साहूकारों और कर्जों से डरकर वो जीवन को समाप्त कर लेने जैसे भयावह कदम उठा लेता है। सरकार को उनके उन्नयन के लिए प्रयत्न करना होगा। सर्वप्रथम उन्हें सरकार व गैर सरकारी ऋण से मुक्ति दिलाई जाए तथा खाद, बीज और उन्नत यंत्रों के लिए सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। समर्थन मूल्य में वृद्धि कर उनकी फसल का बीमा करवाना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदाओं की दोहरी मार से वे बच सकें। कृषि व उससे जुड़े लघु उद्योगों का प्रशिक्षण देना चाहिए। गांव तक विकास ले जाकर पंचायतों को सुदृढ़ कर जागरूकता लाकर हमें उनका सम्मान उन्हें देना होगा। तभी शास्त्री जी का कथन चरितार्थ होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु मिट्टी से तुमने किया प्यार। हे ग्राम देवता तुम्हें नमस्कार। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको भारतीय कृषक जो टॉपिक है वो आपको बताया है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं
कि आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। दोस्तों मिलते हैं कल अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।